हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कई चर्चित चेहरे मैदान में हैं। इनमें से एक सुनील सांगवान हैं जो जेलर की नौकरी छोड़कर सियासत में पहुंचे हैं। बीजेपी ने उन्हें चरखी दादरी से अपना उम्मीदवार बनाया है। वो बाबा राम रहीम को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। सुनील सांगवान से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। सुनते हैं। मेरे साथ में सुनील सांगवान जी हैं जो कि दादरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सुनील जी, अभी आप बोल रहे थे कि बीजेपी से फोन आया, 1 तारीख को आपने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि आपको रातों रात जो है चुनाव लड़ना पड़ा? नहीं, हालात कुछ भी पैदा नहीं हुए। हालात क्या पैदा होने, मैं दादरी में पिछले 30 साल से एक्टिव हूँ। मेरे पिताजी के साथ राजनीति में पर्दे के पीछे मैं पूरा संभालता था। लोगों के सुख दुख में, कोई मुंह काने में, कोई शादी में, जहाँ मेरे पिताजी नहीं पहुंच पाते थे वहां मैं जाता था। लेकिन आपको उम्मीद थी कि आप जेलर के पद पर थे, अचानक आपने इस्तीफा दिया। वो इस्तीफा का वीआरएस आपने लिया, तुरंत आपका मंजूर हुआ, उसके बाद में आप चुनाव लड़ गए। देखो, तुरंत मंजूर हुआ तो मीडिया के साथियों को दिक्कत है, लेट मंजूर होता तो मीडिया के साथियों को दिक्कत है। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि चूंकि मिनिस्टर थे आपके पिताजी और आप जेलर थे, तो एक सियासी बागडोर कहीं ना कहीं संभालने के लिए आपने रातों रात इस्तीफा दिया और उसके बाद में आप चुनाव लड़े। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे के ऊपर विश्वास जताया, मैं उसका एहसानमंद हूँ। माननीय मनोहर लाल जी ने मेरे को बुलाया था, कहा था कि कल रिजाइन कर दे, मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन एक्सेप्ट हुआ, मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैंने टिकट मिली, आज मैं लोगों के बीच में हूँ। अच्छा सर, एक बहुत सारी खबरें ये भी छपी हैं कि जब जब आप जेलर रहे तो राम रहीम जी को आपने पैरोल दिया। असली मुद्दे पर अब आए हैं आप। काफी सारे मीडिया के साथी आ चुके हैं। देखो, पैरोल 2 तरह की होती है, मैं आपके एनडीटीवी को ही बता चुका हूँ। जी। पैरोल 2 तरीके की होती है, नॉर्मल पैरोल, इमरजेंसी पैरोल। इमरजेंसी पैरोल की कंपिटेंट अथॉरिटी है सुप्रीडेंट जेल, या जो जिसको आप जेलर की भाषा बोल रहे हो। दूसरी नॉर्मल पैरोल होती है, उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी होती है डिविजनल कमिश्नर। उसने 3 एप्लीकेशन लगाई इमरजेंसी पैरोल की, जिसकी कंपिटेंट अथॉरिटी उस टाइम का सुप्रीडेंट जेल था। उसने तीनों रिजेक्ट करी है। अच्छा, ये रिकॉर्ड की बात है। अच्छा। और जो 6 आप बता रहे हैं, वो 6 की 6 डिविजनल कमिश्नर ने मंजूर करी है, न कि सुप्रीडेंट जेल ने। तो ये उनकी ताकत थी कि देखो, उनकी ताकत का तो मैं क्या बताऊं, मैं तो मेरी ताकत थी, मैंने 3 रिजेक्ट करी। अच्छा। जो मेरी ताकत थी मैंने यूज करी। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, मनीषा सांगवान लड़ रही हैं, यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं? मेरे को लगता नहीं कहीं मुकाबला होगा। आज आप सुबह आते मेरे साथ, लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। देखिए, भीड़ मायने नहीं रखती इतनी, वो एक हिस्सा है, लेकिन भीड़ का जो जोश होता है ना, वो मायने रखता है। तो जोश आप देख रहे हैं? आप भी देख रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सर, जो कि दादरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और काफी एक सियासी चुनौती इनके सामने मनीषा सांगवान हैं जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। दादरी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।